सेट्स के इंट्रोडक्शन के बाद सेट्स का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसका ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 to 9, इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा सेट्स है कौन सा सेट्स नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है जस्टिफाई और आंसर, क्यों है क्यों नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से शुरू होता है, जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम। ठीक है, क्या ये सेट्स है? बिल्कुल है, क्योंकि जे से शुरू होने वाले सारे जो मंथ्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सब बिल्कुल एक ही चीज को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, एक ही नाम को आइडेंटिफाई करेगा जो जे से शुरू होने वाले होंगे। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर यस, दिस इज ए सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज it is a well defined collection, है ना। यस क्यों है? यस दिस इज ए सेट, ये एक सेट है। क्यों है? बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हुआ, जैसे हम इसको देख लेते हैं। जैसे शुरू होने वाले मान लेते हैं एक सेट है एम, जिसके ऐसे मंथ्स के नेम है जो जे से स्टार्ट होता है। तो जे से शुरू होने वाला सबसे पहला नाम क्या हो जाएगा? जनवरी। दूसरा क्या हो जाएगा? जून। और तीसरा क्या हो जाएगा? जुलाई, है ना। ये 3 ऐसे मंथ्स हैं जिनके नाम जे से स्टार्ट होते हैं, बाकी और कोई सा भी मंथ नहीं है जिसका नाम जे से स्टार्ट होता होगा। तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड सेट है, इसलिए इसका आंसर यस, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। क्या ये एक सेट है? नहीं, बिल्कुल ये सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है ये किसी भी चीज को वेल डिफाइन नहीं करता है। क्योंकि मेरे नजर में जो मोस्ट टैलेंटेड होगा वो किसी और के नजर में मोस्ट टैलेंटेड नहीं हो सकता, ज्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद तो मोस्ट टैलेंटेड है, तो कोई कहेगा हरिवंश राय मोस्ट टैलेंटेड है, कोई किसी और को मोस्ट टैलेंटेड कहेगा। इस तरह से यह नाम क्या हो जाएगा? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम बताएगा। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो आंसर अगर हम दूसरे पार्ट का लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कारण जान लिया, इसका लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज it is not a well defined collection, है ना। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। फिर यहाँ आ गया बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कहते क्या हो जाएगा? अलग अलग व्यक्तियों के माइंड में अलग अलग प्लेयर्स के नाम आएंगे। कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है, तो कोई कहेगा सहवाग बेस्ट प्लेयर है, कोई कहेगा क्रिस गेल बेस्ट प्लेयर है। इस तरह से क्या हो जाएगा? अलग अलग व्यक्तियों के दिमाग में अलग अलग नाम आएंगे, और तो क्या हो जाएगा? ये वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं। तीसरे का भी आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड का हो जाएगा नो, this is not a set because it is not a well defined collection। अब बारी आती है इसके चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में क्या? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आप बताओ क्या होगा?
ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज कहाँ का? योर क्लास, आपके क्लास के जितने भी बॉयज हैं, एक वेल डिफाइंड सेट है ना? तो ये हो जाएगा यस, दिस इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना? अब हम पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन ये कह रहा है लेस देन 100, इट मीन्स 99 तक। 1 से 99 तक के जो भी नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? इस वाले सेट के मेंबर्स कहलाएंगे, इस सेट्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है ना? तो ये भी हो जाएगा, पांचवें का आंसर हो जाएगा यस, दिस इज a set because it is a well defined collection। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स के कलेक्शन, क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? आंसर हो जाएगा सेट है का द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स के कलेक्शंस क्या ये सेट है? बिल्कुल है। मान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे होंगे, लेकिन कितने भी लिखे होंगे उसे काउंट किया जा सकता है, ठीक है, उसका एक कलेक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये वेल डिफाइंड सेट है। लिखेंगे यस, इट इज अ सेट बिकॉज it is a well defined collection, है ना? अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 का द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, जो भी इवन इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर वो इवन है तो वो इस सेट का मेंबर्स कहलाएगा। और हम इस तरह से ये कह सकते हैं ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सा भी, जैसे कि मैंने कहा -222 एक क्या इवन नंबर है और ये इस सेट का कलेक्शन है। हमने अगर पॉजिटिव में ले लिया 546, ये भी इवन नंबर है और ये सेट का एक मेंबर है। कोई सा भी नंबर लेते हैं, अगर वो इवन इंटीजर्स है तो क्या कहलाएगा? इस सेट्स का मेंबर कहलाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा यस, है ना? स्टेटमेंट में ऐसे ही लिख देंगे ये वाला, इट इज अ सेट बिकॉज it is a well defined collection, है ना? इसके बाद बारी आती है 8वें का द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चंस के कलेक्शन, है ना? इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सबको काउंट कर सकते हैं, है ना? और सबका एक कलेक्शन बना सकते हैं, वो एक कलेक्शन है ही। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? यस, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। 8वां का आंसर भी हो जाएगा यस, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड
कलेक्शन। अब लास्ट 9वां है ना, 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस तो है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। मोस्ट डेंजरस मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक। बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल्स जो होंगे वो अलग अलग व्यक्तियों के नजर में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूं टाइगर बहुत ही खतरनाक जानवर है, तो कोई और बोलेगा नहीं टाइगर से ज्यादा खतरनाक लायंस है, तो कोई और बोलेगा नहीं लायन से ज्यादा खतरनाक लियोपोर्ड्स हैं, कोई बोलेगा नहीं लियोपोर्ड से भी ज्यादा खतरनाक मॉस्किटो है ना, क्योंकि मॉस्किटो के काटने से भी मलेरिया डेंगू होता है और लोग मर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा आंसर नो, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज it is not a well defined collection। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए एक सेट है जिसके कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब इन क्वेश्चनों को देखकर इसमें भरना है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस एंड दिस। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इट मीन्स एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, ये भी कहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ, ये जो सिंबल है इसको कहेंगे एलिमेंट ऑफ। इसका मतलब इसका सदस्य है, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिख के इसको ऐसे काट देते हैं तो ये मेंबर्स नहीं हैं, एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 इसमें 1 2 3 4 5 ये है, तो ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे इसके अंदर बिलोंग्स टू, है ना। दूसरा 8 है नहीं है, इसमें कैसा डालेंगे? ऐसे, ठीक है। 0 नहीं है, फिर 4 है, 2 है, 10 नहीं है ना। जो मेंबर्स हैं जो इसमें इस सेट्स में हैं उसमें ऐसा सिंबल डालेंगे, जिसमें नहीं है उसमें ऐसा सिंबल डालेंगे, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इट मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना। हमने पढ़ा था 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर देना है हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले का आंसर देखते हैं। आंसर फर्स्ट क्या है? a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। x क्या है? इंटीजर्स है। जो x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? इसके जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ठीक है। पहले हम उसके एलिमेंट्स ऑफ ए क्या क्या निकल के आएगा हमारा? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये जो है ये सारे इस सेट्स के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में -2, -1, -0, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 7 नहीं लेना है। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चंस के। दूसरे का क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो एलिमेंट्स ऑफ b क्या आएगा हमारा?
एलिमेंट्स ऑफ बी कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, लेस देन 6। नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 है तो 6 इसमें नहीं आएगा, 5 तक लेंगे, है ना। तो ऐसे लिखेंगे b इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5, ऐसे। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट c equal to x such that x is a 2-digit number, 2-digit natural number। 2-digit कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8 है, जिसके सम क्या होंगे, 8 होंगे, 8, है ना। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, इसको निकालते हैं। एलिमेंट्स ऑफ c इक्वल टू कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आने वाले हैं जरा देखते हैं। 8 2 डिजिटल नंबर, इट मीन्स 10 से ऊपर जाना है, तो पहला 2 डिजिटल नंबर आएगा 17, क्योंकि 1 + 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद 8 आना चाहिए, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 26, 2 + 6 इक्वल टू 26। तीसरा आ जाएगा 35, 44, 53, 62 और 71 और लास्ट हो जाएगा 80, है ना। ये 2 डिजिटल नंबर्स हैं जिनका सम क्या होता है, 8 होता है। इसके अलावा और कोई नंबर मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग c इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और लास्ट 80 और करली ब्रैकेट बंद। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। हमने 3 पार्ट्स कर लिए, अब चौथा पार्ट करेंगे। तो चौथे के लिए पहले हम रब कर लेते हैं। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, d x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 का जो डिवाइजर है। तो सबसे पहले हम 60 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं रफ में, है ना। 60 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 60 का प्राइम फैक्टर हो जाता है हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5। तो इसके मेंबर्स कौन हो जाएंगे, 2 3 और 5, है ना। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये सारे ये जो नंबर्स हैं ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। आंसर फोर्थ का हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ d इक्वल टू 2, 3, 5। तो ऐसे लिखेंगे फिर d इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 3, 5। ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, ये जो वर्ड है इसमें देखना क्या कि जो जो रिपीट होता है, रिपीटेड वर्ड को, रिपीटेड लेटर को नहीं लेना है, ठीक है। जो रिपीट नहीं होगा, देखते कौन कौन सा रिपीट नहीं, मतलब क्या हो रहा है। ये टी यहाँ पे हो रहा है, इस वाले टी को नहीं लेंगे। ये टी यहाँ है, ये टी रिपीट हो रहा है, हमने इस पे राउंड ले लिया, ये नहीं लेना है। फिर आर यहाँ है, आर यहाँ पर भी है, इस आर को भी नहीं लेना है। फिर आई इधर कहीं भी नहीं है, ठीक है। जी कहीं भी नहीं है। ओ यहाँ है, इस ओ को नहीं लेना है। फिर एन, इधर एन कहीं नहीं है, नहीं लेना। एम, ठीक है। ई और वाई। तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे, 5th का हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई, है ना। तो अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ई इक्वल टू करली ब्रैकेट टी आर आई जी ओ एन
M E और Y। ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब लास्ट वन भी जैसे हमने ये वाला बनाया वैसे ही लास्ट वाला भी हो जाएगा। 6 का आंसर भी वैसे ही निकल जाना है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें रिपीटेड है। बी रिपीट नहीं हो रहा है, ई यहाँ पे हो रहा है रिपीट, इस ई को नहीं लेंगे, ये ई ले लेंगे। टी इस वाले टी को नहीं लेंगे, ये वाला टी ले लेंगे। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ एफ बी ई टी और आर। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ करली ब्रैकेट स्टार्ट बी ई टी और आर। ये हो गया हमारा आंसर, है ना।